नमस्कार। ईडी के लोग पिछले 10 महीने से छत्तीसगढ़ में रेड पर रेड कर रहे हैं और ऐसी खबर है कि जिनको बुलाते हैं उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और उगाही भी कर रहे हैं, ऐसा उन लोगों का कहना है। तो मुंबई के कुछ ठगों ने सोचा कि अच्छा मौका है, जब तवा गरम है तो हम भी रोटी सेक लेते हैं। दुर्ग के एक व्यापारी के घर पिछले हफ्ते एक काली स्कॉर्पियो आकर रुकी। यह मामला मोहन नगर एरिया का है। इस स्कॉर्पियो से 7-8 लोग धड़धड़ाते हुए व्यापारी के दफ्तर में, जो घर वाला दफ्तर है, उसमें घुसे, दरवाजा बंद किया और जांच शुरू कर दी। व्यापारी ने हार कर उन्हें 2 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की। फिर भी ठग इतने होशियार थे कि उन्होंने व्यापारी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाने का नाटक किया और महाराष्ट्र की ओर निकल पड़े। गाड़ी में उसको डरा धमकाकर उससे 2 करोड़ वसूले और राजनांदगांव के पास एक हाईवे पर छोड़कर मुंबई के लिए निकल गए। ये वही गैंग है जिसने करीब 1 साल पहले मुंबई के गोरेगांव में सीबीआई ऑफिसर्स का रूप धर लिया था और वहां जाकर उन्होंने एक रियल एस्टेट एजेंट और एक डॉक्टर के यहाँ से 1.5 करोड़ की वसूली की थी। दुर्ग के एसपी और एडिशनल एसपी ने गोरेगांव पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने ये गूगल से पता किया और फिर वहां पे उन्होंने मुंबई के मुंब्रा इलाके में जाकर ईडी के इन फर्जी ऑफिसर्स को दर दबोचा। पिछले 1-1.5 साल से देश में ईडी की रेड्स का माहौल है। इसके साथ साथ आईटी और सीबीआई की रेड्स भी लगातार चल रही हैं। बंगाल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, बहुत से राजनीतिज्ञ और व्यापारी इन संस्थाओं के निशाने पर हैं। तो कुछ बुद्धिमान लोगों ने हिसाब लगाया कि इस माहौल का फायदा उठाया जाए और डरे हुए व्यापारियों और राजनेताओं और अफसरों से वसूली की जाए। ये बुद्धिमान लोग पहले न्यूज़पेपर और टीवी रिपोर्ट्स की जांच करते हैं, उन्हें खंगालते हैं, फिर टारगेट सेट करते हैं। इसी जनवरी में 2023 की कुछ ठगों ने मुंबई के झावेरी बाजार के एक व्यापारी से 2.25 करोड़ कैश और 3 करोड़ सोने की वसूली कर ली। वहां भी ये ईडी ऑफिसर्स के वेश में आए थे। जब ईडी रेड्स का माहौल है ही, तो ईडी के ही कुछ ऑफिसर्स ने सोचा कि ऐसा क्यों ना किया जाए। एक हेड कांस्टेबल है सुकुमार कुमिला, उसने सोचा कि क्यों ना अपना भी कुछ रिटायरमेंट फंड अलग से बना लिया जाए। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर का रूप धरकर ये जो सुकुमार है, ये कोलकाता के गोल्फ ग्रीन एरिया के एक कैफे में घुस गया। वहां से उसने 10 लाख की वसूली कर ली और वहां से चंपत हो गया। कैफे का मालिक भी कुछ नहीं कहता, लेकिन कुछ समय बाद उसे पता चला कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो उसने रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद कोलकाता पुलिस की कस्टडी में है अब वो आदमी सुकुमार। ठगी का एक और नायाब तरीका है ईडी के साथ मामले की सेटिंग कराने का ठेका लेना। अमरावती में बैठे बैठे अश्विनी भाटिया जी को ख्याल आया कि आजकल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अफसर खा खा कर बहुत मोटे हो गए हैं, क्यों न इनका वजन कुछ कम कर दिया जाए। भाटिया जी ने भी वही काम किया। उन्होंने रिसर्च से पता किया कि आजकल छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग पर ईडी की पैनी नजर है और उनके यहाँ लगातार रेड्स चल रही है। कई अफसर ईडी की गिरफ्त में हैं। भाटिया जी ने अपने एक साथी के साथ तुरंत गाड़ी उठाई और रायपुर का दौरा बना लिया। विभाग के कुछ अफसरों से उन्होंने संपर्क किया और सबसे 5-5 लाख वसूल लिए। भाटिया जी की रिसर्च इतनी तगड़ी थी कि मध्य प्रदेश के पर्यावरण विभाग के और छत्तीसगढ़ के माइनिंग विभाग के कुछ ऑफिसर्स ने तो उन्हें अमरावती जाकर पैसे जमा करवाए। तो अकल का ऐसा सदुपयोग भाटिया जी ने किया। हालांकि ये सारे अपराधी हैं,
लेकिन इन्होंने करप्ट ऑफिसर्स को ठग करके जो कुछ जनसेवा का काम भी किया है। अगर आपके मन में भी इसी तरह की किसी जनसेवा का विचार आ रहा है तो अखबार उठाइए, न्यूज़ चैनल देखिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। लेकिन रिस्क आपका है, क्योंकि पुलिस भी अपना काम पूरी मुस्तैदी से करेगी। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।